हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, मैं 100% प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि हाँ, ये 3 चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बिहार बोर्ड मात्र 3 चैप्टर से ही आपका दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। वो कौन कौन से चैप्टर है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। मात्र 5 मिनट आप दे दीजिए प्यारे बच्चों, फिर आपके बाद अब इसके बाद आपका मैथ में 100 में 100 आने से कोई नहीं रख सकता है। बस आपको बस मेहनत थोड़ा करना होगा, ठीक है। इन चैप्टरों पर कौन कौन से वो चैप्टर है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देख लीजिए, आपका जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th मैथमेटिक्स का, वो आपका अवकलज डिफरेंशिएशन होता है, जो कि एनसीईआरटी में दोस्तों आपका 5वां नंबर चैप्टर होता है। इस चैप्टर से देखिए आप लोग का सिलेबस में क्या क्या ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। 2021 के आगे आप लोग देखिए, ठीक है। इसके पहले नहीं देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि 2021 से आपका दोगुना क्वेश्चन हुआ, वहां से देखिए कितना नंबर का पूछा जा रहा है। 2021 में कितना, तो बस टू नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का, 1 नंबर का कितना पूछा, 22 क्वेश्चन पूछा। और साथ में लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का 4 को पूछा, ठीक है। तो यहाँ से 22 प्लस 8 कितना हो गया, आपका 30 हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 नंबरिया क्यों कराता है, 2 नंबरिया कितना कितना नंबर कराता है प्यार बच्चों, आपका 2 नंबर कराता है, 4 कराता है। तो 4 गुना 8 आपका हो गया, तो 8 और 22 कितना हो गया, 8 और 22 30 हो गया। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका एक है, जो एक 5 नंबर का, वो 35 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 35 नंबर का सिर्फ एक चैप्टर से कब पूछा गया, तो 2021 में। और देखिए 2022 में जो है 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा और 8 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा। तो लगभग समझिए, तो यहाँ पर 5 नंबर का जोड़ेंगे तो 27 नंबर, यानी कि ये भी है लगभग 30 नंबर का यहाँ से पूछा। फिर देखिए 2023 में 13 ऑब्जेक्टिव, उसी प्रकार से 4 गो सब्जेक्टिव, तो ये आपका हो गया 13 और 8 कितना हो गया, 21, 21 5 26, यानी कि 26 नंबर का पूछा। तो 2023 में पूछा। और 2024 में देखिए कितना नंबर का पूछा, 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 6 वो आपका सब्जेक्टिव पूछा, 2 नंबर वाला। तो 11 और 12 कितना हो गया, 23 हो गया। और वो 5 नंबर का क्वेश्चन 28, यानी हम मान करके चलो तो 30 नंबर का एक चैप्टर से आपका सिर्फ दोस्तों तैयार हो रहा है, वो आपका कलर चैप्टर है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि आप कलर से आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, देख लीजिए। 30 नंबर इस चैप्टर से आपका पक्का पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ कलन चैप्टर से 30 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है कि दुगना विकल्प है, आधे का जवाब देना होता है। ये आपका कलर की बात हुआ। ये पहला चैप्टर आपका दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर है और मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चैप्टर देखिए। तो ये अगला चैप्टर आपका समाकलन है। ये कौन सा चैप्टर आपका 12th एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 7वां नंबर चैप्टर है समाकलन का, ठीक है। देखो समाकलन के साथ साथ इसमें जो निश्चित समाकलन भी है, यानी कि 7वां एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन 7.11 तक शायद है, ठीक है। 7.11 तक का पूरा जो क्वेश्चन है, उसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का जो है, देखिए कितना नंबर का पूछ रहा है, 47 नंबर। समझ रहे हो, 47 नंबर कितना ज्यादा है, यकीन नहीं है, देखिए प्रूफ। 2020 के पहले वाला आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। 2020 के पहले दोगुना ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो इसको हटा दिए। 2021 में देखिए, देखिए 2021 में कम ऑब्जेक्टिव इससे पूछा, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। इस कारण से इन चैप्टर से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा। लेकिन 2022 में देखिए लॉकडाउन नहीं था, 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा, 8 नंबर का 8 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ से आपका 27 नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ से 8 को पूछा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि आपका 16 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया क्या, सब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 नंबर 5 नंबर यह वो पूछा गया, यानी कि 27 और 16 कितना हुआ, जोड़िए आप लोग। 27 और 16 कितना हुआ, 43, 43 5 कितना हुआ, 48, यानी कि यहाँ पर 48 नंबर का 2022 में क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक चैप्टर, वो भी समाकलन से, समझ रहे हो, समाकलन से 48 नंबर का पूछा जा रहा है। फिर आप लोग देखिए 2023 में 25 को ऑब्जेक्टिव पूछा, 16 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा, मतलब 2 नंबर, ये 8 को पूछा, ठीक है। तो सब को सब लिखा हुआ है, तो ये आप लोग जोड़िएगा इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, 25 में जोड़ लीजिए 16, ठीक है। तो आपका लगभग हो जाएगा 41, 41 और 5 कितना हो गया,
41 5 46, यानी कि 46 नंबर का पूछा 2023 में, और 2024 में देखिए 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 16 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया कितना, अभी आपका हो गया लगभग कितना, तो ये आपका हो गया 42, 42 और 5 कितना हो गया 47। यहाँ पर देखो तार ये प्रश्न है 5 अंक वाला सवाल, ठीक है 47 नंबर, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 47 नंबर एक चैप्टर से, और इसके पहले वाले चैप्टर से कितना 30 नंबर, 30 और 47 जो है आपका कितना हुआ, जोड़िए आपका 77 नंबर हुआ, ठीक है देख लीजिए 77 नंबर के पिछले 3 वर्षों में आपका पूछा गया ये 2 चैप्टर से, ठीक है 2022 से 23 से 24 से, ठीक है, और 21 में भी पूछा है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर आपका क्या है, देखिए सदिश है, वेक्टर, वेक्टर का कितना है 23 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है, देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको, वेक्टर से देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर आपका देख लीजिए 21 में पूछा 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव, फिर आपका 8 नंबर का सब्जेक्टिव, और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा 2 साल लगातार, लेकिन अब आपका पूछा जा रहा है, देख रहा है ना नीचे में, देख लीजिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 23 नंबर का आएगा। यहाँ पर देखिए 2023 में देखिए 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा, और आपका 6 नंबर का सब्जेक्टिव, तो 20 हुआ, 20 और 5 कितना हुआ 25 हुआ। ये देखिए 2024 में 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ सबका क्या हुआ 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर का सब्जेक्टिव, 18, 18 5 कितना हुआ 23 हुआ। यानी कहा जाए कितनों अगर इसके लगभग में जाया जाए तो सन का ये इस चैप्टर से लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चैप्टर अब कलन था, ठीक है, अब देखिए अब ध्यान से देखिए, अब कलन, अब कलन से आपका कितना नंबर का पूछता है मिनिमम 30 नंबर, और समाकलन से कितना पूछता है, समाकलन, समाकलन से मेरे प्यारे लाल ये आपका 47 नंबर लगभग पूछता है। और सदिश चैप्टर से आपका कितना पूछ रहा है बताओ, सदिश चैप्टर से लगभग में आपका पूछ रहा है 38 नंबर, तो देखिए 100 नंबर हुआ कि नहीं बताओ, 100 नंबर हुआ कि नहीं। अगर आप कलन समाकलन बेहतरीन तरीका से समझना चाहते हैं, आपको इन हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सबसे छोटा चैप्टर क्लास 12th मैथमेटिक्स का कौन सा है, इनवर्स चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो उससे भी लगभग समझिए तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 120 में आप लोग आराम से बना सकते हो 100 नंबर, और मैथ में 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से ला सकते हो। पिछले वर्ष लगभग 95 प्लस स्टूडेंट जो 100 नंबर मैथ में लाते पहले स्टूडेंट, 95 प्लस लगभग में 20-30 स्टूडेंट से, ठीक है, मैंने पूरा का प्रूफ भी डाला था, किसी का मैथ में 95 आया है तो किसी में कम आ गया, इसका ना तो थोड़ा उसका नंबर था वो नीचे चला गया, अगर वो सभी विषय में इसी प्रकार ध्यान दिया होता तो उसका और भी ज्यादा अंक हो सकता था। इसीलिए मैं यही कहूंगा आप लोग मैथ पर ध्यान दो तो बहुत अच्छी बात है, सभी विषय पर ध्यान दीजिए। देखिए मात्र तीन चैप्टर से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। आपको बता देता हूँ ये 5वां चैप्टर आपका एनसीईआरटी का है, और ये आपका 7वां चैप्टर है, और सदिश जो है लगभग में 8वां 9वां चैप्टर के आसपास में पड़ता है, ठीक है, तो 5 7 9 आपको याद रखना है सदिश का, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी तो मैं इस चैप्टर पर इस चैनल से के माध्यम से आपको हम कराऊंगा भी, VVI सब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव, VVI लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग समझिए 100 दिन लगभग बचा हुआ है, ठीक है, तो आप इससे बेहतरीन तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि ये 3 चैप्टर कर लो, अगर मैथ में बेहतर अंक पाना चाहते हो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।